भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव जिन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना की, उन्होंने 6 द्रव्यों के बारे में इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के लिए लिखा और इसकी विशेष व्याख्या जो है वो ब्रह्मदेव सूरी इन्होंने ये टीका की है। और कल ये बताया था कि वास्तविकता में जो जीव होता है, यानी जीव से तीर्थभूत पुरुष से सेवित जीव, यानी जो तीर्थभूत पुरुष से सेवित जो है वो उसके कारण भूमि जल आदि ये उपचार से तीर्थ कहलाती है। यानी जिन जीवों ने अपने कर्मों से रहित अवस्था प्राप्त की जिस स्थान से, या ऐसे तीर्थंकर आदि जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, जहाँ जन्म लिया, जहाँ तप किया, जहाँ आहार आदि विशेष लिए, तो उनके लिए वहाँ पर तीर्थ संज्ञा कही गई है। क्योंकि भूमि तीर्थ नहीं थी पर उनसे सेवित थी, और जब उनसे सेवित होती है तो वो भूमि भी तीर्थ बन जाती है। जैसे श्री जी का सिंहासन, क्या श्री जी की वेदी क्या है, यद्यपि पत्थर आदि से निर्मित है फिर भी उनका कमलासन, समझना, और श्री जी के कारण ही मंदिर के लिए पूजता आती है। शिखर हो, कलश हो, ये सब क्या है, मात्र श्री जी के संपर्क में आने के कारण, श्री जी के स्थान यानी वहाँ आधार है उनका, इस कारण से वो तीर्थ भूमि भी पूजी जाती है। और ऐसा नहीं, जहाँ मुनिराजों की समाधियाँ होती हैं उनको बोलते हैं समाधि स्थल, निषदिका, तो इसीलिए निषदिका वंदना भी की जाती है। जहाँ जहाँ उनके समाधि स्थल हैं, जहाँ उनके संस्कार हुए, इस शरीर के भी संस्कार हुए, तब भी उनकी भूमियाँ वहाँ तीर्थ बन जाती हैं। जहाँ उन्होंने माने अधिक प्रवास भी किया, यद्यपि तीर्थंकर चातुर्मास नहीं करते, उनका नियोग नहीं है, क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज और तीर्थंकर आदि ये इनसे जीव घात नहीं होता। इस कारण से जो आकाश गमन विद्या, आकाश गामी जिनको रिद्धियाँ हैं वो गमन करते रहते, जीव की हिंसा नहीं होती। इस कारण से उनके चातुर्मास का नियोग नहीं बनता। बाकी जिनके द्वारा जीवों की विराधना होती है ऐसे मुनिराज चातुर्मास करते हैं। इसीलिए बहुत सारे ग्रंथों में, एक और ध्यान रखना, राम के चातुर्मास का उल्लेख आएगा, या और भी बौद्ध के चातुर्मास के स्थान गिनाए जाएंगे, मुनियों के चातुर्मास के स्थान गिनाए जाएंगे, पर अरहंतों के यानी जो केवली हो गए थे, तीर्थंकर थे, इनके चातुर्मास का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इनके द्वारा ये जमीन से ऊपर चलते हैं, और केवल ज्ञान के बाद तो 500 धनुष ऊपर चलते हैं। और जब ऊपर चलते हैं तो उनके साथ कौन चलता होगा, ये भी प्रश्न होगा। तो उनके साथ जो रिद्धिधारी महाराज हैं वो चलेंगे, जो विद्याधर हैं वो चलेंगे, जो देव हैं वो चलेंगे, बाकी जीव सामान्य भूमि पे ही चलेंगे, अगर उनके साथ विहार करने का उनको ऐसा मन हुआ तो ऐसा मुनि महाराज भी वो चातुर्मास का उल्लेख मिलता है। पर इसीलिए इन तीर्थंकर आदि का चातुर्मास का उल्लेख नहीं मिला। पर जहाँ पर उनका समोसरण रुका हुआ था, वहाँ जैसे जो अपना पालीताना है, जैसे नैनागिर हो गया, जैसे और भी जगह हैं, कुंडलपुर आदि हो गया, यहाँ भी बताते हैं
पूर्व में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण आए। और अन्यथा आपने जहाँ जो भगवान महावीर स्वामी का विपलाचल पर्वत का तो नाम सुना ही है, जिसको राजगृही कहते हैं, वो क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि वहाँ पर कई बार समोसरण आए। यानी जो तीर्थ हम कर रहे हैं या जो यहाँ पर बताया है, तीर्थभूत पुरुष से सेवित जहाँ जहाँ जगह रही वो भी पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। और कब हुए थे? कितने वर्षों पहले हुए थे। जैसे कैलाश पर्वत क्या है, जहाँ आदिनाथ स्वामी ने क्या किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे कैलाश पर्वत पर साधना की है। वो भी इसीलिए बद्रीनाथ में भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा है। क्या है? बद्रीनाथ में भी भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा है। अब बहुत सारे लोग, अन्य लोग उनको पूज रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको बद्रीनाथ बोलते हैं, बद्री विशाल बोलते हैं। ठीक है, ये तो सब अरहंत की ही पूजा चल रही है। बस उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने अपना अनुसार पूजा करना प्रारंभ कर दी है, पर वास्तविकता में वो स्वयं जानते हैं ये तीर्थंकर आदिनाथ दिगंबर प्रतिमा है। क्या? और भी कई जगह ऐसे तीर्थभूतों पर भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वो श्रावकों ने अपनी आराधना के लिए उन तीर्थों की स्थापना की है, और वो उनकी तीर्थों की स्थापना करके और पूजा आराधना करके अपना पुण्य लाभ लेते हैं, अपनी विशुद्धि बढ़ाते हैं। जैसे यहीं देख लो आप, यहाँ पर आप लोगों को आवश्यकता थी तो आपने जिन देव स्थापित किए, आपके पूर्वजों ने स्थापित किए। 200 साल लगभग करीब इस मंदिर को हो गए हैं, और 300-400 साल शायद आपके बड़े मंदिर को हो गए हैं। ये ज़्यादा हो गए हैं, 600 साल पुराना, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी एक धरोहर हो गई आपकी, है ना। तो उसको भैया मिटाना नहीं, जैसा है भले आगे पीछे और बनाना हो बना लेना, ऐसी पुरानी धरोहर देखने नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए ऐसी धरोहरें, क्योंकि ये भी पुरातत्व में आ जाता है, 100 साल के बाद जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब पुरातत्व एक प्रमाण के रूप में उनको रखता है, और पुरातत्व के स्थान पर कहीं कोई छेड़खान भी नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि पुरातत्व प्राचीनता को वो एक स्थान देते हैं और उसको संरक्षण भी करते हैं। ये क्योंकि महापुरुष यहाँ उनको नहीं मालूम, तीर्थभूत या क्या है, तीर्थभूत पुरुष सेवित जगह है, वो भी जानते हैं। क्योंकि लोग पब्लिक प्लेस के लिए वो एक श्रद्धा का केंद्र बन जाता है, आस्था का केंद्र बन जाता है, इसलिए वो वहाँ को सुरक्षित करते हैं। ऐसे हमारे लिए भी इन तीर्थ पुरुषों के द्वारा सेवित भूमि आदि भी विशुद्धि का कारण बनती है। क्या है? ये हमारी विशुद्धि में सहकारी कारण है। तीर्थ आदि कैसे हैं? हमारी विशुद्धि में सहकारी कारण है। जैसे भोगों के स्थान, जैसे पांचों इंद्रियों के सुख हमारे लिए विषय का साधन बन जाते हैं, ऐसे यहाँ भी तीर्थभूत जो स्थान होते हैं वो हमारी विशुद्धि का साधन बनते हैं। भावों में निमित्त के कारण भी थोड़ा अंतर आता है। क्या है? इसीलिए साधक लोग उन निमित्तों से दूर होते हैं। अपने उपादान को प्रबल बनाने के लिए उससे दूर होते हैं, और दूर नहीं होंगे तो वो संस्कार नहीं जाते। क्या है? जब तक उन साधनों को दूर नहीं किया जाएगा और जब तक उपादान में दृढ़ता नहीं आएगी, फिर जब उपादान में दृढ़ता आती है तो चौराहे पे भी सामायिक कर सकते हैं। क्या है? और अन्यथा
ये सब ऐसे ऐसे संबंध और ऐसे ऐसे निमित्त होते हैं जो जीव के राग आदि, द्वेषादि, विषय कषाय आदि भाव उत्पन्न करा देते हैं। इसीलिए हम वो क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष एक रखते हैं जहाँ हमारा विशुद्धि का साधन हो। जैसे ध्यान रखना, बैठक कक्ष अलग होता है, ठीक है, शयन कक्ष अलग होता है, एक स्वाध्याय या आराधना कक्ष भी अलग होता है। आप जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाओगे वहाँ वहाँ अंतर आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर स्थान की बात बताई थी, ये लोकाकाश की, कि जो अवगाहन देता है वास्तविकता में उपचार से ये अवगाहन देता है। बाकी सभी द्रव्य अपने चतुष्टय में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सभी द्रव्य अपने चतुष्टय में ही रहते हैं। व्यवहार से, उपचार से कहा जाता है कि ये छहों द्रव्यों को अवगाहन कौन देता है? आकाश द्रव्य। अब यहाँ पर उसी लोकाकाश को विशेषण के लिए, विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज एक और गाथा लिखते हैं। 20 नंबर की गाथा है, हम उसका उच्चारण करें और फिर उसकी टीका अपन पढ़ते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये, आयासे से लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। पढ़िए एक साथ। यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने ये बताया है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल और जीव, ये पांचों द्रव्य जितने हैं वो आकाश में हैं। आकाश क्या करता? अवगाहन देता है। आकाश क्या कर रहा? अवगाहन दे रहा है। ये उपचरित व्यवहार नए, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहा गया है। इसलिए वह तो लोकाकाश है, उस लोकाकाश के आगे अलोकाकाश जानना चाहिए। क्या है? जहाँ अभी तक अपन ने सुना था, जहाँ तक क्या है? लोक है, उसको अपन ओलोकाकाश, और उसके बाहर को अलोकाकाश। आचार्य महाराज कह रहे हैं जहाँ ये 5 द्रव्य पाई जाती है वो लोकाकाश, और जहाँ ये नहीं पाई जाती है वो क्या है? अलोकाकाश। सीधा सीधा हो गया ना। जहाँ पर ये कहा जाए 6 द्रव्य पाई जाती हैं, 5 द्रव्य पाई जाती हैं, क्योंकि 6 इसलिए नहीं बोला आचार्य महाराज ने कि आकाश दोनों जगह है। क्या है? आकाश दोनों जगह है। एक और ध्यान रखना, जो भी आचार्यों का कथन होता है ये कहीं पर भी बाधित नहीं होता। अगर अंदर ही बोल दिए थे तो उसमें क्या दिक्कत आती? इसमें अव्याप्ति दोष लग जाता। क्या है? क्या लग जाता? अव्याप्ति दोष लग जाता कि अंदर है तो अंदर के को तो आपने लोकाकाश बोल दिया, ठीक है, आकाश बोल दिया, अंदर आकाश है। बाहर के को क्या बोलते? जबकि अंदर भी था बाहर भी था। जैसे अव्याप्ति दोष में बताया है, किसी ने कह दिया एकांत से गाय चितकबरी ही होती है। गाय कैसी होती है? चितकबरी ही होती बस। अरे भैया आपके घर में गाय चितकबरी है, इसका अर्थ ये नहीं कहो अब दूसरे के घर में तो गाय सफ़ेद भी है, श्याम भी है, और है ना, लाल भी है, अलग अलग प्रकार की भी है। अब आपने घटित कर दिया, हाँ आपकी गाय को हम गाय मानते हैं, पर अन्य जगह भी गाय पाई जाती है।
इसीलिए वो गाय जो है ना, सावलेयत्व जो आपका लक्षण है, चितकबरापना जो लक्षण है, वो एक देश आपके यहाँ तो घटित हो रहा है पर दूसरी जगह भी घटित होना चाहिए था। तो ऐसे अगर लोकाकाश आप अंदर कह देते, कहाँ लोकाकाश अगर आप अपने यहाँ का अंदर का कह देते तो बाहर क्यों क्या बोलते? वहाँ भी आकाश द्रव्य है कि नहीं? समझना, कभी भी आचार्य महाराज जो भी बात करते हैं या भगवान के द्वारा कहा गया जो जो जिनवाणी के शब्द है उनको किसी भी हेतुओं से खंडित नहीं कर सकते। हम जिन आगम को क्यों स्वीकार करते, क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि आचार्यों ने लिखा है सूक्ष्मो जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्या नान्यथा वादिनोजिता। यानी जो जिनेंद्र के द्वारा जो कथित है सूक्ष्मो जिनोदितम तत्वम, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात कही, अभी और आने वाला है कि लोकाकाश में क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सारी बातों को कुछ दृष्टांतों के माध्यम से जो आपके वर्तमान में घटित होते हैं वो भी घटित करके बता दिए। इस दृष्टांत से सिद्धांत बताया है। क्या बताया है? दृष्टांत एक देश होते हैं पर सिद्धांत सर्वदेश होता है और उसको घटित बताया है। तो सूक्ष्मो जिनोदितम तत्वम, जिनेंद्र के द्वारा कहे गए तत्व बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे किसने देखा कि आकाश में, या किसने देखा जल में एक बूंद में असंख्यात जीव हैं? वकील साहब, नथुलाल जी, आपने भी देखा क्या? कोई देखने गया क्या? गया क्या? फिर कैसे मान लिया, कैसे जान लिया? और आज भी विज्ञान सिद्ध कर रहा है, आज भी विज्ञान इसी आधार पर सिद्ध कर रहा है कि केवली ने कहा है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें तत्व जरूर होगा। इसीलिए बहुत सारे जैन ग्रंथ, समझना, बहुत सारे जैन ग्रंथ अभी भी बहुत से वैज्ञानिक लोग, विदेश के लोग उनको पढ़ते भी नहीं बनता है। यानी पिछली जो लिपियां हैं पहले उन लिपियों को पढ़ते हैं, लिपियों से जो संस्कृत या प्राकृत है उसको अनुवाद करते हैं या कराते हैं और उसके बाद रिसर्च करते। कितनी मेहनत करते वो लोग। आज अपन लोग इन ग्रंथों का पारायण नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो ना तो अपनी बुद्धि खुल रही है, ना कोई हमें कोई बहुमान आता है। कोई नहीं समझता कि ये चीज़ें सब ग्रस्तों का काम है। क्या है वकील साहब, हम लोग तो साधना के लिए निकले हैं। सुनना, हम लोग साधना के लिए निकले हैं। हम लोगों से समितियों संस्थान की चिंता नहीं करना। हम लोग तो अपना स्थान बनाना सिद्धालय में चाहते हैं। संस्थान तो आप बनाओ, रिसर्च आप करो, हम तो आत्मा की रिसर्च करेंगे। क्या है, हम लोगों के लिए ना तो कोई, एक और ध्यान रखना, हम लोगों के निर्ग्रंथों के लिए कोई आश्रम की छूट नहीं है, कोई मठ मंदिर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जगह रुकने की भी व्यवस्था नहीं है। एक जगह मुनिराज रुक जाए उनके लिए भी आगम में अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या है, अगर एक स्थान में बिना कारण के, कारण कौन सा, कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं बहुत वृद्धपना है, इन कारणों को लेकर अगर आप स्वस्थ हैं और जब तक आपके चलने की सामर्थ्य आदि है, आप एक जगह नहीं रुक सकते। कारण पानी जैसे एक जगह रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, साधु अगर एक जगह रुक जाएगा तो उसको राग हो जाएगा, उसका वैराग्य सड़ जाएगा। वैराग्य ना सड़े इसीलिए निरंतर धीरे धीरे विहार करते रहे। मात्र इसी राग के, नहीं तो वकील साहब आएंगे तो वकील साहब का नाम भी लेना पड़ेगा, वकील साहब आएंगे तो चिंता भी करना पड़ेगी। फिर वो जो कहेंगे, क्योंकि वो कुछ दान भी देंगे तो उनके अनुसार हमें चलना भी पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगी,
राग की व्यवस्था बढ़ जाएगी। जिस घर को छोड़ के आए थे, जिस राग को छोड़ के आए थे, जिस हमने महल मकानों को छोड़ के आए थे, उसी को फिर बनवाना शुरू कर दिया, तो अब बताओ वीतरागता कहाँ रही है? क्या है? एक भी तीर्थंकर ने तीर्थ नहीं बनाए, स्वयं तीर्थ बने। ये अभी निकला। तीर्थभूत पुरुष से सेवित जगह तीर्थ बन गई। अभी यही चर्चा चल रही थी आगे की गाथा में। क्या है? इसीलिए वास्तविकता तो यही है, मार्ग भी यही है। देखो, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, ये माने आचार्य महाराज ने डंके की चोट पे कहा है। क्या है? इसीलिए मठाधीशों को स्वीकार नहीं किया गया। कोई भी व्यवस्था बनाओगे, उस व्यवस्था में राग द्वेष होगा, हिंसा होगी सो अलग, हिंसा होगी सो अलग। वकील साहब, मूलाचार प्रदीप में लिखा है अहिंसाणु व्रत में, नहीं, अहिंसा महाव्रत के लक्षण में क्या लिखा है? अगर लाइन भी खिंचवाते हैं तो दोष लगता है। भूमि पर रेखा खिंचवाएंगे तो भी दोष लग गया महाव्रत में। अब कहो मंदिर के मंदिर साफ करो, कैसे करेंगे? क्योंकि नवकोटि से त्याग है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। साधुओं को, समाज को, दोनों को। आगम को स्वीकार नहीं करोगे क्या? जैसे कि कानून के आग पे पट्टी बंधी है, तो क्या हम भी पट्टी बांध ले क्या? बताओ। इसलिए साधु का स्वरूप अलग और श्रावक का स्वरूप अलग, दोनों के अलग अलग व्रत, अलग अलग मार्ग। ठीक है ना? आपका मार्ग भिन्न है, हमारा मार्ग भिन्न है। इसीलिए दोनों को एक भी नहीं करना। देखना, आपके लिए कुंद कुंद स्वामी के रयण सार में स्पष्ट 11वें नंबर के श्लोक में आया है, गाथा कहे, उन्होंने लिखा है कि दानम पूजम मुखम ना होई तीर्ण विना सावय धम्मम। और दूसरा शब्द नीचे लिखा है मुनियों के लिए। ये तो ग्रंथ और अनुपम है। एक तरफ कही उन्होंने श्रावक के लिए बात कही, तो दूसरी तरफ मुनि के लिए भी बात कही। जैसे ये अनुपम ग्रंथ आपको आज पढ़ने मिल रहा है, द्रव्य संग्रह, यहाँ एक निश्चय की बात आती है तो दूसरी व्यवहार की भी बात आती है, या व्यवहार की बात आती है तो निश्चय की भी बात आती है। दोनों को लेके चल रहे, क्योंकि वस्तु व्यवस्था निश्चय व्यवहारात्मक है। ऐसी जो जैन जो आपका जिन शासन चल रहा है, जिन शासन अनादि सनातन है, इसकी व्यवस्था भी दो रूप है। इसके दो पहिए हैं, एक श्रावक का है और एक साधु का है। क्या है? दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों में से एक रुक भी नहीं सकता। एक रुकेगा तो दूसरा रुक जाएगा, एक रुकेगा तो दूसरा रुक जाएगा। व्यवस्था है, तो इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं। दोनों में ना तो एकत्व है, सर्वथा ना तो एकत्व है ना भिन्नत्व है। वास्तविकता में संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये 36 का आंकड़ा नहीं है। कैसा है? 63 का आंकड़ा है। आप इंद्रिय सुख चाहते हो और मोक्ष मार्ग इंद्रिय सुख छोड़ने की बात करता है। कैसे बात बने? आप बसना चाहते हो और यहां बसने का निषेध किया गया है। क्या किया गया है? निषेध किया गया है। आप बिना राग के आपका संसार नहीं बढ़ सकता, यहाँ राग के साथ मोक्ष मार्ग नहीं बढ़ सकता। कितने ही बड़े साधु हो जाएं, राग बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग नहीं बढ़ेगा। राग घटेगा तभी मोक्ष मार्ग बढ़ेगा।
यहाँ की सम्यक दृष्टि के लिए लिख दिया। क्या? संसार, शरीर और भोग से जो विरक्त होता है वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। क्या है? इसीलिए इन आगम ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। स्वरूप ही है, आपको भी स्वाध्याय के माध्यम से स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। जब श्रावक जो है ये ग्रंथ सुनेगा और साधु जब ये ग्रंथ सुनाएगा तभी तो ग्रस्त है इन मोक्ष मार्ग में आएगा। मुनि किस लिए बना जाता? मुनि के लिए भी नहीं, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए, और वो अपनी विशुद्धि से और अपने 28 मूल गुणों के पालन से होगा। ये भी व्यवहार चारित्र है। वास्तविकता में अपने शुद्धोपयोग और कर्म निर्जरा से ही मोक्ष मार्ग मिलेगा, स्वयं की विशुद्धि से। ठीक है, इसमें विशुद्धि में पर निमित्त हो सकते हैं, सहकारी कारण हो सकते हैं, पर कार्यकारी कारण तो निज आत्मा ही होगी। इसीलिए सूक्ष्मो जिनोदितम तत्वम, जिनेंद्र भगवान के सूत्र हैं वो सूक्ष्म है। रिसर्च आप करो, आपका काम सब कुछ है। मुनि महाराज तो अपने आत्मा की रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं ये कौन कौन से कर्म हैं जो हमें संसार में अटका रहे हैं, भटका रहे हैं। ये उनकी रिसर्च चलती है। और विशेष रूप से पढ़ना है तो आप कर्मकांड पढ़ो, छपड़ा सार पढ़ो, लब्धि सार पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि ये कर्म कहाँ कहाँ तक जीव को भटकाते हैं। देखना, एक एक काम नहीं, अलग अलग चीज़ें एक साथ, उदय भी चल रहा, सत्य भी चल रहा, निर्जरा भी हो रही है, और मैंने विच्छुत्ति जिसको कहे विच्छुत्ति भी हो रही है, और बंद भी चल रहा है। 4 काम एक साथ चल रहे, बिल्कुल एक साथ, और वो भी एक साथ कितने? कम से कम, अगर मिथ्या दृष्टि भी होगा तो कम से कम 120 प्रकृतियां हमेशा बनती रह रही हैं। एक साथ 120 प्रकृतियां, क्योंकि हैं तो 148, पर 148 का बंद नहीं होता, 120 का ही बंद होता है। उदय जो है ना 122 का हो जाता है। सत्ता में 148 ही रह सकती हैं या 122 तक रह सकती हैं। अब बताओ, ये निरंतर आप तो ये सुन ही नहीं रहे होंगे, समझ ही नहीं रहे होंगे, सुना भी नहीं होगा। अभी तो बंध की बात बता रहे हैं। 120 प्रकृतियां प्रति समय बंध रही हैं, हम बेखबर हैं, हमें दिख ही नहीं रही तो अपन सोच रहे बंद नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है। समय निकल रहा कि नहीं? दिख रहा क्या? दिख रहा क्या? तो क्या नहीं दिखने से होता नहीं है क्या? वायु दिख रही क्या? पर होती नहीं है क्या? टीवी मोबाइल आदि की किरणें दिख रही क्या? इनकी जो वेव्स आदि हैं दिख रही क्या? क्या होती नहीं है क्या? तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसे भी कर्म परमाणु है, कर्माण वर्गणाएं हैं, ये सब दिख रही है। इसलिए इनको देखने का प्रयास किया जाता है। हेतुर नैव हन्यते, आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं? हेतुर नैव हन्यते, जो जिनेंद्र के द्वारा कथित सूत्र हैं उनके लिए यहाँ पे कहा है किसी भी हेतुओं के द्वारा खंडित ना हो, वो कहलाता है जिनागम, वो कहलाता है केवली की बात। लोकाकाश की बात आ रही थी ना, तो आकाश अंदर भी है, आकाश बाहर भी है। अगर अंदर के ही आकाश को आकाश कह देते, बाहर के आकाश को आकाश नहीं कहते। ये नया विषय देखो आप, ये न्यायदीप का ही का विषय चल रहा है, जो जिन्होंने बहुत सारे प्रमाण के लक्षण कहे और उनकी बातों का आचार्यों ने कहा कि आपकी बातों को हम स्वीकार तो करेंगे पर सत्य होगी तो। अब तुम दो बात करो,
कहीं अव्याप्ति दोष है, कहीं अतिव्याप्ति दोष है, कहीं असंभव दोष है, हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें? जब आप मटका खरीदने जाते हो तो उसकी भी परीक्षा करते हो। क्या है? आप माने भोजन करने जाते हो तो वो भी विचार करते हो भक्ष्य की अभक्ष्य, समझना, हितकारी है कि अहितकारी है। तो जब इतनी बात है तो जहाँ श्रद्धा दी जाती है, समर्पण किया जाता है, तो उसको भी सोचना पड़ता है कि प्रमाणिक है कि नहीं। वकील साहब, आपके कोर्ट में गवाही क्यों ली जाती है? क्यों ली जाती है? सत्य की खोज यानी प्रमाण के लिए। एविडेंस का अर्थ होता है प्रमाण। जब तक एविडेंस नहीं है तब तक बात हम तुम्हारी मान्य नहीं करेंगे। क्या है? प्रमाणित होना चाहिए, और प्रमाणित पुरुष के द्वारा कही होनी चाहिए। क्या है? यदवा तदवा अगर बोल दी तो हमारे यहाँ वो प्रमाणित नहीं है। कैसा? तत्वार्थ सूत्र में जो मिथ्या ज्ञान क्यों होते? सादस्तु रवि से सात यद्यच्छो प्रत्यय रुन्नमतवत, यानी पागल पुरुष अगर कोई कह दे कोई बात, उसकी बात पुरुष प्रमाण नहीं मानी जाती। और उसकी बात अगर रख दी है, कोई अच्छे पुरुष ने भी कही है, रख दी है, पहले व्यक्ति की बात को प्रमाण पहले नहीं माना जाता है। वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। क्या है? वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। देखो, सामान्य व्यक्ति कह दे कि नोट बदल जाए, नोट बदल जाए, नोट बदल जाए, चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं होता। अगर वही बात अगर तुम्हारा राष्ट्रपति या और वो भी अगर बिना देश की मुद्रा को खड़े किए हुए, क्या है, उनकी जो कानून व्यवस्था है वहाँ ही खड़े होके और वहाँ ही वो बोलते हैं, तो वो सारी बात देश के लोगों को ग्राह्य होती है। ऐसे कई जगह भाषण भी देते हैं, वो ग्राह्य नहीं है। देखो, एक गणधर की गद्दी की कीमत होती है, अन्य जगह की कीमत नहीं होती। इसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसीलिए अब ध्यान रखो, ये गद्दी भी पूजी जाती है, इसका भी सम्मान होता है। गुरु का आसन भी पूजा जाता है, उसका सम्मान होता है। वो सम्मान आसन और उसका नहीं है, पर उस पर गुरु बैठते हैं, जिनवाणी विराजमान होती है। अभी तक तो अपन ने क्या तीर्थंकर मात को माना था, इसीलिए ध्यान रखना, जिनवाणी भी और आचार्य ने हम लोग को पहले ही सिखाया था, ये टेबल नहीं है, ये बेंच नहीं है, ये श्रुतपीठ है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी कोई भी जिनवाणी रखने वाली टेबलों पर पैर रख के लांगना तक नहीं चाहिए, पैर रखने की बात आई है। नहीं तो कार्यक्रम हुआ, आप इसी पे कुछ करने लग गए, नहीं कर सकते। स्टूल नहीं है, ध्यान रखना, स्टूल नहीं है, ये असाधनाएं हैं। क्या है? ये कार्य कारण व्यभिचार है। क्या है? इसीलिए इन चीज़ों को समझना कि हम जो है श्रुतपीठ है। अगर वास्तविकता में हम लोगों ने बहुत बार किया, बिल्कुल बाजू से निकलते हैं। और एक तो बार ऐसा भी हुआ कि एक महाराज का केस लॉन्च करना था। आचार्य ने बोला, हम उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे, तो आचार्य ने बोला कि इनके केस लॉन्च आप करें। गुरु जी आज्ञा। और केस लॉन्च उनका। अब आचार्य कभी कभी कई बार चौकी पे बैठ जाते थे, तो उनके देख के हमने भी बैठ गए। वो केस लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि उतना संभव नहीं था उतने समय तक के लिए। आचार्य ने बाद में बताया
कि आप उस चौकी पे क्यों बैठे थे? बोले सब बैठते तो आप बैठते, हम भी बैठ गए। बोले आप अभी श्रावक हो, अभी आप उत्कृष्ट श्रावक हो। हाँ, चौकी पे बैठ सकते हैं देव, शास्त्र और गुरु, अभी आप निर्गंत नहीं हो। स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये आचार्य विराग सागर जी के शब्द हैं। क्या है? ऐसा नहीं है कि हमें बैठते नहीं बन रहा तो हमने जल्दी से एक श्रुत पीठ उठाई और बैठ गए। असाधना होगी, आपको ज्ञानावरण कर्म का क्या बंद लगेगा। आपको जगह नहीं मिले तो वेदी पे बैठ जाना। अभी कई जगह होता है, ये विषयांतर हो रहा, पर समझना आवश्यक है, ये असाधना है। नहीं तो कई लोगों को आय वैयवृत्ति के लिए ठीक है, आपकी मर्यादा है, पर आपने वैयवृत्ति तो की सो की, और साथ में आप ही बिल्कुल महाराज बैठे वहीं आप आराम से पैंट शर्ट पहने हुए तखत पे बैठ गए आके, या उसी पार्टी पे बैठ गए। नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। नहीं, वात्सल्य देना अच्छी बात है, पर कम से कम गुरु आसन भी ध्यान रखना, ये देखना चाहिए ये एक त्यागियों का आसन है। वैसे तो देखो, अगर देखा जाए निश्चय से तो कुछ नहीं है, शरीर भी आधार नहीं है, कुछ नहीं है, पर शरीर पूजा जाता है कि नहीं? क्यों आप उनके चरण पूजते हो? ठीक है ना? जब ये इस देह से आत्मा निकल जाती है, समाधि हो जाती है, तब देह भी पूजी जाती है। इसका निषादी का स्थान बना के लोग अंत तक पूज रहे। आज देखो विमल समाधि बनी कि नहीं बनी? मूर्ति विराजमान है और बहुत सारे लोग, ठीक है, आज भी उनके, हम लोग तो देख के आए हैं, आज भी विमल सागर जी महाराज का वो अतिशय दिखता है। और या लोगों की श्रद्धा मान के चलना ऐसा अतिशय है, आज भी उनकी समाधि स्थल पर लोग जाते हैं और कार्य करते हैं और सफलता को भी प्राप्त होते हैं। आपके ज़्यादा नहीं, सकरिया देख लो पीछे जाके, है ना? तो स्थान का भी कुछ अंतर अगर आता है तो अपन को भी विनय ध्यान रखना चाहिए कि ये श्रुत पीठ है। क्या है? आप बैठने के साधन अलग से लाओ, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया है, सूक्ष्मो जनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते, किसी भी हेतुओं से ध्यान रखना, वो उनको खंडन नहीं कर सकती। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्य, इसलिए आज्ञा सिद्ध। एक और बात कही गई, समंतभद्र आचार्य ने जब न्याय ग्रंथ की शुरुआतें की, लिखे, तो उनसे कहा है बहुत सारे आज्ञा सम्यक्त मानने वाले जीव हैं, तो वैसा आप भी क्यों नहीं मान लेते हो? जब उनने देवागम स्तोत्र लिखा तब उनके सामने ऐसे ऐसे लोगों ने प्रश्न किए, मत वालों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि जैसे बहुत सारे लोग अतिशय को मानते हैं, समोषण को मानते हैं, विभूतियों को मानते हैं, उनको अरहंत मानते, इन अतिशयों को अरहंत मानते हैं, तो आप भी मान लो ना। उन्होंने कहा नहीं, दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी और दूसरा परीक्षा प्रधानी। किसका? ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहे दो प्रकार के शिष्य होते हैं। क्यों? न्याय का विषय चल रहा है। एक और ध्यान रखना, किसका? न्याय का विषय चल रहा है, न्याय का विषय चल रहा है। अगर वहाँ श्रद्धा ही स्वीकार कर लेंगे तो सब जगह श्रद्धा है, सबके भगवान है, सबके शास्त्र है, सबके गुरु है, सब कुछ है, फिर भिन्नता क्यों? इसीलिए न्याय प्रमाणिकता लाता है। क्या लाता है? अगर सबकी बात मान ली जाए तो कोई दोषी है ही नहीं। आपके यहाँ जिसने मुल्जिम ने जो किया है और जो मुल्जिम नहीं है, जिसके ऊपर हुआ है, दोनों की बात मान ली जाए और उसका न्याय नहीं किया जाए तो ना राजा करे, ना जज करे, ना सरकार करे, तो व्यवस्था नहीं बनेगी। दोनों की बात मान लेंगे, कैसे प्रमाणित होगी? उस प्रमाणिकता के लिए वो क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं, खोज करते हैं कि बात सत्य है कि नहीं है।
ऐसे यहाँ भी जो जो आप्त हैं उनको आप्त मानेंगे और जो आप्त नहीं है हम उनको आप्त भगवान नहीं मानेंगे। तो इसीलिए हमने दो प्रकार के शिष्य बताए। जो भाई श्रद्धा वाले हैं तो वो आपको अतिशय आदि से तो भगवान मान लेंगे, पर समंत्रभद्र बोलते हैं हम जैसे जो है ना परीक्षा प्रधानी है, हम ऐसी श्रद्धा से नहीं, हमारे देखेंगे कि आप्तपना है तो हम उसको भगवान स्वीकार करेंगे। अरे ये तो आप सुनना, बाहर भी जाते हो, बाजार भी जाते हो तो ये सब चीज़ें घटित होती हैं। सीधा मटका लो चले आओ, क्यों आप ठोकते हो? यहाँ तक कि नारियल की भी परीक्षा करते हो, बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ठोकते हो कि नहीं। अगर सड़ा निकल गया तो पैसे खराब चले जाएंगे। चाहे दूध हो, चाहे सोना हो, चाहे आपके यहाँ का निकलने वाला हीरा हो, अब कच्चा हीरा हुआ और आप लेके आ गए तो आपकी पूरी मेहनत पैसा, उसके लिए भी आप परख करते हो। तो इसीलिए आप्त की भी परीक्षा प्रधानी जो है वो परख इसलिए करते, इसलिए कहा गया कसौटी पे, इसलिए कसा गया कि भगवान को कसौटी पे या देवशास्त्र गुरु को कसौटी पे नहीं कसा जाता है, पर कसा इसलिए गया था कि सही है कि नहीं। कहीं मिथ्या धारणा में ना चले जाएं। क्या है? नहीं तो कोई ने पेड़ को भगवान बनाया, पेड़ भगवान हो गया, गाय को भगवान बनाया, गाय भगवान हो गई, कोई कोई भगवान बनाया, भगवान हो गई। क्या है? इसीलिए बहुत सारी बातें समझना, लोग तो इसको जानते ही नहीं है। और इसको इसीलिए यहाँ भी एक एक बात हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि इस बात को समझाना आवश्यक है कि ये 6 द्रव्य जहाँ पाई जाती वो लोग के चलो ठीक है कह दिया, सो मान लिया। अरे नहीं, पर घटित करके भी बताया हर चीज़। और फिर उन्होंने आगे अब ये बताया जाएगा कि भाई प्रश्नकर्ता कर रहे हैं प्रश्न कि भाई 6 द्रव्य हैं, आप ही बता रहे हैं एक द्रव्य पूरे लोक में रहती है, तो बताओ आकाश ही तो एक द्रव्य में रहता है, फिर इतनी सारी द्रव्य कहाँ से रहेंगी, कैसे रहेंगी, बताओ, घटित करके बताओ। क्या है? इसीलिए आचार्य महाराज इन सारी बातों को यहाँ लिखते हैं। अपन इसको समझें कि ये 6 द्रव्य या 5 द्रव्य आकाश में कैसे रहती हैं, आकाश द्रव्य में अवगाहन कैसे पाती हैं, तो ये लोकाकाश में ही क्यों पाती हैं, अलोकाकाश में क्यों नहीं पाती, अलोकाकाश क्या कहलाता है। ये सारी बातों के लिए आचार्य महाराज ये टीका लिखते हैं। तो टीका में लिखा है धर्मा धर्मा काल पुद्गल जीवाश्च संति यावत आकाशी सालोका। जहाँ धर्म अधर्म आकाश और काल ये 5 द्रव्य जहाँ पाई जाती हैं उसको आकाश कहते हैं, ये उसको लोक कहते हैं। ठीक, आगे बताया तथा च उक्तम, कहा भी है। क्या कहा है? लुक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्र सा लोकः। ये लोक की परिभाषा है, संस्कृत में याद करना हो तो कर सकते हो, वहाँ से ली गई है। लोक किसे कहेंगे? लुक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्र सा लोकः। जहाँ पर लुक्यन्ते चाहे देखे जाते, दृश्यन्ते उसका भी यही अर्थ है, देखे जाते। क्या? जीवादि पदार्थ, जहाँ पर ये जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, जी माने जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये देखे जाते हैं, उसको क्या कहा? लोक कहा है। ठीक है। तस्माल लोकाकाशात् परो बहिर्भागे पुनः पुनरनंत आकाश मलोक इति। ध्यान रखना, यहाँ बताया है कि इसलिए लोकाकाश से जो पर तो भिन्न है, बहिर्भागे बाहर के भाग में, और पुनः
अनंत आकाश, वो भी कैसा है? अनंत आकाश है, उसको अलोक कहा है। लोक और अलोक, यानी जहाँ पर 6 द्रव्य 5 द्रव्य पाई जाती हैं वो लोक, और बाहर आकाश में जहाँ नहीं पाई जाती वहाँ अलोक। अत्रः, यहाँ पर कहा गया है, किसी ने एक प्रश्न किया है, मोम अभिधानो राजश्रेष्ठी। एक मोम नाम का एक राजा था, उसने यहाँ पर एक प्रश्न किया। राजश्रेष्ठी ने यहाँ प्रश्न किया, हे भगवान, देखो बोलने का तरीका क्या होता है, हे भगवान, ये आचार्य से किया है, या आचार्य भी ऐसी प्रश्ना करते हैं, हे भगवान, केवल ज्ञानस्य अनंत भाग प्रमिति माकाश द्रव्यम तथाप्य अनंत भागे सर्वमध्यम प्रदेशे लोक तिष्ठन्ति। ये बोल रहे हैं केवल ज्ञानस्य अनंत भाग प्रमित, यानी यहाँ पर किया है प्रश्न, केवल ज्ञान का जो अनंत भाग है, केवल ज्ञान का जो अनंत भाग है या अनंतमा भाग है, उस प्रमाण तो आकाश है। कैसा है? केवल ज्ञान का अनंतमा भाग, किसका? केवल ज्ञान का अनंतमा भाग कैसा है? वैसा लोकाकाश है। केवल ज्ञान का अनंतमा भाग प्रमाण तो आकाश द्रव्य है, पूरा आकाश द्रव्य कहा है यहाँ, लोकाकाश भी नहीं आया अभी तो। फिर उसके बाद और क्या बोलते हैं, और उस आकाश के अनंतवें भाग में से एक भाग में, सबके निचले भाग में या सबसे निचले भाग में लोक है। क्या है? निचले भाग में, वो भाग नहीं लगाना, ज्ञान की बात चल रही है, केवल ज्ञान की। ये पे क्या बताया, उस आकाश के अनंतवें भाग में से सबके निचले भाग में लोक है, यानी पूरा आकाश, चारों तरफ आकाश, समझना, जैसे ये माइक लगा है, चारों तरफ आकाश, ये यहाँ खड़ा ना, इसको कहा जा रहा है निचले भाग में। क्या है? ये निचले भाग में क्या है? लोक है। और वह कैसा है ये भी बता रहे। वहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे, स च अनादि निधना। कैसा है वो? अनादि निधन है। एक और ध्यान रखना, कई लोग जो मानते हैं कि अनादि निधन नहीं है या किसी ने बनाया है, तो यहाँ वो इस बात को खंडन करते हुए लिखते हैं क्या, कि ये सबसे पहले ये लोक जैसा है वो अनादि निधन है। कैसा है? और केनपि पुरुष विशेषेण ना कृतो, ना किसी ने बनाया है, ना हतो, ना कोई इसको नष्ट कर सकता है, ना धृतो, ना कोई इसको धारण किए है, ना चा रक्षिता, ना कोई इसको रक्षित किए हुए है। ठीक है ना? ऐसा अपन समझे, आज लोक के बारे में ऐसा चिंतन करें। जिन्होंने कहा है पृथ्वी या लोक शेषनाग के ऊपर है, नहीं है, ना किसी ने कछुए पे बता दिया तो कछुए पे भी नहीं है। क्या है और कहाँ है? तो उन्होंने कहा लोकाकाश में है, यानी आकाश में है। ठीक है ना? अब बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं, इन सब का निरसन अपन कल और सुनेंगे। ये लोक किसने बनाया, कौन रक्षा करता है, कौन इसको माने धारण किए हुए हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो लोक में चल रही हैं, इसलिए इसको मिथ्या कहा। ये सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं है। इसलिए सत्य को समझने के लिए आगे को अपन और देखेंगे कि एक आकाश द्रव्य कैसे इसको लोक को स्थिर किए हुए है, इसको समझना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।